नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब देखेंगे इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 13। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल कैसे हल करेंगे। और ये दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न हैं। तो 13वां सवाल कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर a अपान बी, तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान अंडर a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये दे रखा है, हमें मान का का दिया है साइन थीटा बराबर ए अपान बी। तो साइन थीटा का मान लिख लेते हैं, सबसे पहला काम है, ठीक है। जो दिया है साइन थीटा बराबर ए अपान बी। अब बताओ साइन थीटा बराबर त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है। ये होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। नाम दे दिया इसको ए, इसको बी, इसको सी, और ये हो गया 90 अंश का, और ये कोण मान लेते हैं थीटा। ठीक, अब देखो ए अपान बी है, साइन थीटा मतलब लंब हो गया ए, लंब ये हो गई, और कर्ण हो गई ये बी। ठीक, ठीक है ना, यही तो हमारा लंब हुआ। ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार। आधार बराबर अभी हमें पता नहीं है, तो चलो अब जब दो भुजाएं पता होती सही ना पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये होता है। तो यहाँ पर कर्ण देखो है b, तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब यानी है a स्क्वायर, और प्लस आधार पता नहीं है तो आधार को हम लिखेंगे bc स्क्वायर। ठीक, तो bc का सीधे मान निकाल लो, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर। ठीक, अब bc बराबर निकालना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो bc बराबर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। 7,000 rupees on Google Pay for business. अब ये इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो क्या करते हैं, हमें tan थीटा और cot थीटा के ये भी मान चाहिए। तो अब tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब यहाँ हम देखेंगे लंब कितना है, इसमें a है, ठीक, और आधार मतलब ये BC है। BC बराबर देखो निकला है ये सर्कल के अंदर देख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, काट का भी मान चाहिए हमें, तो काट बराबर भी निकलो। काट थीटा बराबर होता है इसका tan का उल्टा सीधे, यानी आधार बटे लंब हैं। तो देखो आधार यहाँ हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपान में ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम ले लेते हैं सवाल का LHS, ठीक है ना। LHS लेने पर, या लेने पर लिख लो या सीधे हम बराबर लिख ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं LHS बराबर क्या दे रखा है,
tan थीटा माइनस cot थीटा, यही तो LHS दे रखा है। अच्छा, अब इनके मान रख दो। तो tan का मान अभी निकला है a/√, b² माइनस a², और सवाल में क्या है, माइनस है, तो माइनस सीधे ब्रैकेट अब यहाँ लगाने की खैर कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। ये है b² माइनस a²/a। अब क्या करो, इन सब का ले लो एलसीएम। तो थीटा गुणा इसका इधर होगा, है ना, तो पहले इसका इधर होगा, तो a का a में होगा तो a², फिर माइनस ये है b² माइनस a², इसका होल स्क्वायर है, हो जाएगा भाई। और नीचे का मतलब a इंटू b² माइनस a², ये रहेगा। तो होल स्क्वायर इसका ओपन कर दो, तो ये तो a² रहेगा, माइनस इसके वर्ग करने से बस ये अंडर का चिन्ह हट जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा b² माइनस a²। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अभी बस अंडर हटा है, और a इंटू b² माइनस a², इतना बचा। अब देखो यहाँ पर हम करते क्या हैं, अब यहाँ से देखो जो अब ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं, तो बराबर a² माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का b² प्लस का a², ठीक है ना, a², अपान में, तो इतना लिख लिया। अब देखो एक जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा, 2a² माइनस का इधर से b² अपान a इंटू b² माइनस a²। और हमें देखो गौर से, यही तो प्रूव करना था, ये यहाँ पर यही प्रूव करना था, जो कि बराबर RHS आ गया। ये सवाल यहीं समाप्त हो। अब देखिए 14 नंबर सवाल, ये क्या कहता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14, करते हैं हल। ठीक, करें यदि cot थीटा बराबर 3/4, हमें क्या दे दिया गया, cot थीटा का मान, तो cot थीटा बराबर लिख देते हैं 3/4। तब करें सिद्ध कीजिए sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक, अपान sin थीटा माइनस cos थीटा 7 हमें लाना है कुल ला करके। तो अब ये ध्यान दो, हमें पता करो कि मान का है का पता है, ठीक है। तो cot थीटा का मान दिया गया है, तो बताओ cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, यही तो होगा, आधार बटे लंब। बताओ ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हमने एक चित्र बना लिया त्रिभुज, तो 90 अंश और थीटा के बीच की भुजा को हमेशा हम कहते हैं आधार, ठीक, और थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और सबसे बड़ी भुजा यानी 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण। तो यहाँ पर cot थीटा आधार बटे लंब है, तो ये हो जाएगा 3, लंब बराबर हो जाएगा 4, और कर्ण पता नहीं है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण यहाँ पर है AC, कर्ण है AC, तो AC² बराबर लंब है AB और प्लस आधार है BC²। सबके मान रख दो, तो AC का मान पता नहीं है, ज्ञात करना है,
और ए बी का मान देखो 4 दे रखा है, प्लस बी सी का मान 3 है, तो इन सबके स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 3 का होता है 9, तो 16 9 होगा ये 25। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5। ये मान हमने निकाल लिया, ए सी का मान भी पता चल गया, ये आ गया 5। ठीक है, वैसे 3 4 5 का ये अनुपात होता ही है, इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें मान चाहिए साइन का और ये कास का भी, तो निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब है हमारा 4, कर्ण है 5। कास थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार है 3, कर्ण है 5। अब हम लिख लेते हैं LHS। LHS बराबर हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये LHS बराबर हमें दे। अब बस इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ से लाइन खींच दी, तो हम लिखेंगे बराबर, देखो साइन थीटा पहले दे रखा है, साइन थीटा का मान अब ये भी निकल गया 4/5, 4/5 प्लस साइन है प्लस का कास थीटा का मान निकल कर आया है 3/5 अपान में साइन थीटा ही है, साइन का मान फिर 4/5 और यहाँ माइनस, तो माइनस ही रहेगा, माइनस का कास थीटा यानी 3/5। चलो अब आगे इनको हल करेंगे, तो देखो हर समान है, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 3/5 और नीचे ये 4 - 3/5। 4 संख्याएं बटे में आपस में हो तो ये कट जाती हैं, तो मतलब दूसरी और चौथी कटती हैं, तीसरी और पहली और तीसरी कटती हैं, तो यहाँ दूसरी और चौथी कटी, वो सेम थी। तो ठीक, तो बचेगा कितना, बचा 4 3 7 और 4 में 3 गए, बचा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए 7 बराबर यही हमारा RHS आ गया। आशा ये दोनों सवाल ही आपको समझ में आएंगे।